चलिए, पिछले क्लास में हम लोग बेसिकली अर्थशास्त्र की कुछ डिफिनेशंस देखे थे, बेसिक कंसेप्ट देखे थे, और उसी में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या क्या है संभावना। कल हम बता दिए थे कि अर्थशास्त्र की जो 4 डिफिनेशंस है, एक वेल्थ डिफिनेशन, एक स्कार्सिटी डिफिनेशन, एक वेलफेयर डिफिनेशन और एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफिनेशन। वेल्थ डिफिनेशन कौन थे? एडम स्मिथ। और जो आपका वेलफेयर डिफिनेशन मार्शल। स्कार्सिटी दुर्लभता का परिभाषा डिफिनेशंस रॉबिन्स। और एक डेवलपमेंट वाला पार्ट जो था वो सैमुअलसन साहब ने कहा था। और बहुत सारी बातें हम लोग इसमें डिस्कस किए थे। इकोनॉमिक्स का ओरिजिन, अर्थशास्त्र देखे थे, इकोनॉमिक्स देखे थे, चाणक्य के बारे में बता दिए थे। और इसको एक देख लीजिएगा, पैराग्राफ क्या है। और ये भी बता दिए थे थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट, एडम स्मिथ के बारे में हम लोग बता दिए थे। यहाँ तक बता दिए थे। सैमुअलसन की बुक्स के बारे में भी बताए थे, नरसिम्हा राव के बारे में भी बता दिए थे। उसके बाद आपको यहाँ तक हम लोग आए थे कि इकोनॉमिक्स को 2 भागों में माइक्रो मैक्रो में डिवाइड किया गया है। इसको हम लोग सीखेंगे आज। चलिए, यहीं तक ना। देखिए, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समझ गए। तो ये हम पहले बता दिए थे, इसके जो फाउंडर या जो फादर कौन है? एल्फ्रेड मार्शल, है ना। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। कब पब्लिश हुआ था? 1890 में। लिखते चलिए फटाफट, हो गया था। चलिए, अब अगर हो गया था तो हम लोग लिखेंगे मीनिंग्स। क्या लिखेंगे? मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। देखो जी, लिखेंगे है ना, माइक्रो शब्द, माइक्रो शब्द ग्रीक शब्द, ग्रीक शब्द। देखो, माइक्रोज क्या मीडियम है तुम्हारा? मीडियम क्या है? माइक्रोज से लिया गया है ना, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, है ना, या छोटा। इंग्लिश में लिखना है, द वर्ड माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोज विच मीन्स स्मॉल, विच मीन्स स्मॉल। देखो, व्यष्टि अर्थ शास्त्र में हम, मतलब हम लोग व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। आगे हम बताएंगे, जैसे इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल मार्केट एक्सेट्रा। क्लियर है? जैसे अगर बॉडी है और बॉडी के एक सेल का अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक कर सकते हैं।
अगर इस दीवार के एक ईंटा का अध्ययन करना माइक्रो लेवल, पूरा दीवार का अध्ययन एक साथ मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब इंडिविजुअल और मैक्रो मतलब पूरा अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक साथ। क्लियर हो गया इसका। चलिए अब जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? और जी प्राइस थ्योरी, लिख लो, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। तो इसको देखो, फादर या फाउंडर कौन है? J.M. केन्स। कौन है? J.M. केन्स। इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, है ना। कब पब्लिश हुआ था? 1936 में। अब देखो जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हम लोग इंटरेस्ट के बारे में, हम लोग मनी के बारे में, ये तीनों का अध्ययन हम लोग माइक्रो में करते हैं, मैक्रो में। मैक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, समझ गए। इस बुक को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस बुक्स को हम लोग जनरल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। जनरल थ्योरी, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, लिखते चलो। मैक्रो है ना जी, मैक्रो शब्द ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा या लार्ज। द वर्ड मैक्रो हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज विच मीन्स लार्ज, इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, इसका मतलब लार्ज होता है। लिखो, समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे अर्थ व्यवस्था का अध्ययन एक साथ करते हैं, पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक साथ करते हैं, है ना। पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन एक साथ करते हैं। तो मोबाइल छूट गया मेरा, नीचे देखो तो, एक साथ करते हैं, है ना। पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम लोग एक साथ करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, लिखो, जैसे राष्ट्रीय आय
जैसे राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, समग्र मांग, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कॉमा रोजगार का अध्ययन, सूद का अध्ययन, सूद का अध्ययन, सूद इंटरेस्ट, हाँ, इन्फ्लेशन का अध्ययन, स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति इत्यादि। ठीक है, ये मोटा मोटी हो गया। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये भी पूछा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहते हैं, लिख लो। मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। अब देखो, याद रखो, दो चीज़ हम बताए हैं, एक बताए हैं माइक्रो, एक बताए हैं मैक्रो। तो देखो, यहाँ से निकाल लो आई, यहाँ से निकाल लो ए। आई का मतलब इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, कुल। इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, समग्र, समग्र, याद रखिएगा। अब चलो थोड़ा सा पीपीटी पे आते हैं और समझते हैं। वैसे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में किया हुआ है, आप देख लीजिएगा क्या करते हैं। पिछले क्लास में हम बताए थे जो रिसोर्सेज के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, बता दिए थे ना, बता दिए थे। अब देखिए, ये भी हम यहाँ तक कर लिए थे। सारे बुक्स के बारे में भी हम बता दिए थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, दोनों का अंतर हम बता। हाँ देखो, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनाते हैं तब। तो देखो भाई, इंडिविजुअल मार्केट, एक बाजार का अध्ययन माइक्रो में करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, देखो प्राइस है ना, तो दो चीज़ लिख लीजिए, एक होता है प्राइस, एक होता है क्या, एक होता है प्राइस और एक होता है प्राइस लेवल, प्राइस लेवल। तो प्राइस जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और प्राइस लेवल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, याद रखिएगा। होल इकोनॉमी यानी जीडीपी, तो जीडीपी क्या है, मैक्रो का पार्ट है। इन्फ्लेशन मैक्रो का पार्ट है। इन्फ्लेशन में जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है, जब स्टैटिस्टिक्स में इंडेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो आपको प्राइस और प्राइस लेवल में अंतर आपको समझ में, जब बनाते हैं हम लोग बनाते हैं स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मोड, 9th-10th में भी पढ़े होंगे। उसी तरह इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर बहुत सारे आइटम के एवरेज एक साथ निकालते हैं। इंडिविजुअल मार्केट, लेबर मार्केट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, मैक्रो से बता चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड मैक्रो का पार्ट है। इंडिविजुअल कंज्यूमर माइक्रो का पार्ट है। सप्लाई ऑफ गुड्स माइक्रो का पार्ट है और प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो ए मैक्रो का पार्ट है। क्लियर हो गया। इस तरह की निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो का पार्ट है, कौन सा मैक्रो का पार्ट है, इससे ज़्यादा पूछता नहीं है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको हम सिखा दिए। अब आइए इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में तो नहीं बताए थे, चलिए फिर से हम लोग आते हैं बोर्ड पे, तब समझेंगे। नहीं बताए थे, मनुष्य जो भी कुछ काम करता है उसे ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसके जी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मानवीय क्रियाएं कही जाती है। तो पूरे मानवीय क्रियाओं का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग नहीं करते हैं। तो इस ह्यूमन एक्टिविटीज़ को मार्शल साहब जो है दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, कौन बांटे, मार्शल। ठीक है, मार्शल। एक है जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक है जिसे कहते हैं
इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं, और दूसरा है जिसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको हम लोग गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसको हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ भी कहते हैं, लिख लो, सामाजिक क्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, मनुष्य के द्वारा वो सारे वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो समाज सेवा के भाव से किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसे माँ के द्वारा बच्चों की सेवा करना, प्यासों को पानी पिलाना, बहन के द्वारा भाई की सेवा करना, तो ये सब सामाजिक क्रिया है। पिता के द्वारा बच्चों को लालन पोषण करना, इसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी वह ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको करने से मनुष्य को आय की प्राप्ति होती है तथा मनुष्य को संतुष्टि भी प्राप्त होता है। जैसे हम प्रोफेसर हैं, हम जो कर रहे हैं वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हम आपको पढ़ाते हैं, आपको सेटिस्फाइड करते हैं और आपसे पैसा लेते हैं। यह है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना? क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम जो करते हैं वो बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर हम अपने घर में बच्चों को पढ़ाएंगे तो नॉन इकोनॉमिक, दोनों से हमको अच्छा लगता है। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करेंगे, तो इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? इसको करेंगे सोशल साइंस, यानी कि समाज शास्त्र में इसका अध्ययन करेंगे। अर्थशास्त्र में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जिसको करने से मनुष्य को संतुष्टि प्राप्त होती है तथा आय सृजन होता है। इसमें संतुष्टि प्राप्त होती है लेकिन आय का सृजन नहीं होता है। एक माँ के द्वारा बच्चों की सेवा करना ये आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जाम्पल है। लेकिन एक नर्स के द्वारा बच्चों की सेवा करना वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि नर्स बच्चों की सेवा करती है तो पैसा लेती है, दाई बच्चों की सेवा करती है तो पैसा लेती, माँ पैसा नहीं लेगी। ठीक है, क्लियर है? ऐसे इसका देख लीजिएगा, हम शेयर करेंगे तो इसमें क्या है नहीं है देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम का। तो इकोनॉमिक सिस्टम यानी जिसको बोलते हैं आर्थिक प्रणाली। तो तीन लिख लो, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली। पहला लिखिए, बना के ऐसे लिखिए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे ये सब आए कहाँ से। इसके जो प्रोपाउंडर हैं कौन है, फादर हैं, उनका नाम है एडम स्मिथ, नाम सुने हैं? इनका नाम है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इनका नाम है जे.एम. केन्स, जे.एम. केन्स। ठीक है। एक पुस्तक थी जी जिसका नाम था दास कैपिटल, नाम सुने हो? कार्ल मार्क्स लिखे थे। इनकी किताब का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। याद आया? वेल्थ ऑफ नेशन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जनरल थ्योरी। ये 1936 में, 1862 में आए थे, देख लीजिए डेट। ठीक है। तीन महत्वपूर्ण पुस्तक है। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के साधन का नियंत्रण प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है? प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होता है। और इसमें जो वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। किसमें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम लोग मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, लिख लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बाजार अर्थव्यवस्था,
या इसको हम लोग फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं। फ्री, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, और सोशलिस्ट को कमांड इकोनॉमी कहते हैं। जेम केन्स का पुस्तक है जनरल थ्योरी, इसके पहले भी लिखा था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में। ठीक है, हो गया, इसको लिखाना नहीं है, ऐसे हम बता। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का नियंत्रण किसके हाथ में होगा? प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा, निजी उद्यमियों के हाथ में होगा। इसमें किस में होगा? सरकार के हाथ में होगा। इसमें क्या होगा? दोनों के हाथ में होगा। अब एग्जाम्पल है तो अमेरिका है, जर्मनी है, जापान है, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एग्जाम्पल है। हालांकि प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहीं पे है नहीं। सोशलिस्ट में आपका कुछ कंट्री है, क्यूबा वगैरह है, ये छोटा मोटा कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, इंग्लैंड मिक्स्ड इकोनॉमी है, पाकिस्तान मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर है? अब एक कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अब इसमें नहीं है तो एक चीज़ और बचा हुआ है आपका, इकोनॉमिक गुड्स। हाँ, एक क्वेश्चन तुमसे पूछा था ना कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि आर्ट्स भी है और साइंस भी है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? कोसा। कहीं कहीं कोसा दिया है, कहीं कहीं कोसा दिया है, याद रखिएगा। आर्ट्स और साइंस वाली बात कौन बता गए हैं? कोसा साहब करते हैं। इकोनॉमिक्स आर्ट्स भी है, इकोनॉमिक्स साइंस भी है। ठीक है, अब देखिए कुछ और बातें। वैसे जब हम लोग टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें भी ये सब बातें चलते रहेगा। गुड्स मतलब कमोडिटी, वस्तु, दो प्रकार का होता है जी। एक होता है इकोनॉमिक गुड्स, इसको बोलते हैं आर्थिक वस्तुएं, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक गुड्स, गैर आर्थिक वस्तुएं। ठीक है, वैसे गुड्स पहले समझो होता क्या है। गुड्स इकोनॉमिक्स में दो तरह का होता है जी, है। देखो, गुड्स इकोनॉमी में दो तरह का होता है। एक होता है विजिबल गुड्स, एक होता है इनविजिबल गुड्स। दृश्य वस्तुएं, अदृश्य वस्तुएं, इसको बोलते हैं विजिबल गुड्स। हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक टीचर का सर्विस है, उसके लिए पैसा पे करते हैं, वो क्या है? इनविजिबल गुड्स, वो भी गुड्स है। टीचर का सर्विसेज, डॉक्टर का सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट का सर्विसेज, गाने बजाने से अगर यहाँ तक आते हैं तो कुछ मिलता है, सर्विस मिलता है, तो उस सर्विस को बोलते हैं इनविजिबल गुड्स। क्या बोलते हैं? इनविजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स और इनविजिबल गुड्स, समझ गए? ये है विजिबल गुड्स, ये है इनविजिबल। हवा है, हवा भी एक तरह का गुड्स है, वो फ्री गुड्स है। फ्री गुड्स वैसे गुड्स को कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में मिला है और जिसके लिए हम किसी तरह का पैसा पे नहीं करते हैं। लेकिन एक ही वस्तु कभी कभी स्थान परिवर्तन होने के कारण जो है, जैसे गंगा जी में अगर पानी जाके टोटल लाइए तो पैसा नहीं मांगेगा, लेकिन वही पानी किसी लेबोरेटरी से खरीदिए तो पैसा आपको लगेगा। तो स्थान परिवर्तन के कारण वो हमारा जो फ्री गुड्स है इकोनॉमिक गुड्स हो जाता है। तो गुड्स दो प्रकार का, इकोनॉमिक गुड्स और नॉन इकोनॉमिक। तो कहीं सर हम पहचाने हैं कैसे? तो ही लिखा देते हैं। देखो बैक आ जाओ। इकोनॉमिक गुड्स आर्थिक वस्तुएं और गैर आर्थिक वस्तुएं। तो देखो कैसे पहचानिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक
गुड्स, आर्थिक वस्तुओं की विशेषताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सबसे पहले उस वस्तु में यूटिलिटी होना चाहिए। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, है ना, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता। दूसरा है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड, है ना, स्कार्सिटी मतलब लिमिटेड। और तीसरा है ट्रांसफर एबिलिटी, इसको बोलते हैं चेंज इन ऑनरशिप, मतलब मालिकाना हक में परिवर्तन। और लास्ट में है, इसको बोलते हैं एक्सचेंज एबिलिटी, मतलब आदान प्रदान करने की क्षमता। देखो इसमें यूटिलिटी हम इससे लिख रहे हैं, इसकी स्कार्सिटी ऐसा से बहुत नहीं है, इसकी ट्रांसफरेबिलिटी अगर पैसा देगा किसी और का हो जाएगा, है ना, और एक्सचेंजेबिलिटी, इससे हम कुछ दूसरा सामान खरीद भी सकते हैं। तो इकोनॉमिक गुड्स है, ये क्या है, इकोनॉमिक गुड्स है। हवा फ्री गुड्स है, मिट्टी फ्री गुड्स है ना। तो जैसे कि अगर आप कहते हैं ना कि 4 कटोरा चांद की रोशनी लाए, कुछ मिलेगा, कुछ नहीं, वो फ्री गुड्स है। चांद की रोशनी, सूरज की रोशनी, बाहर में पड़ा हुआ बालू, सब क्या है, फ्री गुड्स है। वो क्या है, फ्री गुड्स है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्वेश्चन है, उसमें यूटिलिटी है, उसकी स्कार्सिटी है, उसमें एक्सचेंजेबिलिटी भी है, लेकिन ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट किसी दूसरे का नाम पे नहीं हो तो फ्री गुड्स हो के मेहनत है। आई बस में हमारा जो सर्विसेज है, टीचर का सर्विसेज, यूटिलिटी है, स्कार्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी है, एक्सचेंजेबिलिटी है, ये नहीं है। तो हमारे पढ़ाने की कला वो मेरा है, कोई हमसे अच्छा पढ़ा सकता है, कोई हमसे ख़राब पढ़ा सकता है। यानी कि लता मंगेशकर गाने की कला, टीचर की पढ़ाने की कला, वो फ्री गुड्स में आएगा, है ना, वो इकोनॉमिक गुड्स में नहीं आएगा। क्लियर है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नॉन इकोनॉमिक गुड्स में आपको आएगा। इसी तरह से पहचाना आपको जाता है, बाल की यूटिलिटी है, स्कार्सिटी है, ट्रांसफरेबिलिटी इसका नहीं है, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ डिफिनेशन भी चेंज होता है। अब बाल भी बिक जाता है, उसको कुछ करते हैं, है बस में। अभी जैसे बगल में गंगा जी है, गंगा जी से पानी लाते हैं, तो गंगा जी पहुंच गए तो आपके लिए फ्री गुड्स, एक लोटा पानी लिए कोई कुछ बोलेगा नहीं, उसकी यूटिलिटी है, उसकी स्कार्सिटी नहीं है, बहुत पानी है ना। जब पढ़िएगा आगे कि डायमंड और पानी दोनों ज़्यादा उपयोगी है, दोनों में ज़्यादा उपयोगी पानी है, लेकिन फिर भी डायमंड का प्राइस ज़्यादा होता है, क्योंकि डायमंड की स्कार्सिटी ज़्यादा होती है, पानी की ज़्यादा बहुलता होती है। जिस चीज़ की प्रचुरता जितना अधिक होगा, उसका वैल्यू मार्केट में उतना ही कम होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इकोनॉमिक गुड्स को पहचानने का तरीका समझ गए कि नहीं समझा? समझ गया। तो ये चारों पॉइंट लिख लिए थे, वो चारों पॉइंट जो क्वेश्चन बनाइएगा ना तो आपको, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज़ बचा है जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में देख लेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।